नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे। हमारे पास 8th क्वेश्चन भी हो चुका था। हम करते हैं जी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए कर्व इज डिस्क्राइब बाय ए पार्टिकल हैविंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन inclined at a constant angle to the tangent. Show that curve is an equiangular spiral. जो कर्व है वो डिस्क्राइब करता है बाय ए पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड ए कांस्टेंट एंगल टू द टेंजेंट। इस लाइन को समझने की कोशिश करना बच्चों, स्टेटमेंट को समझना जस्ट, और इस लाइन को देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास हम लेंगे कर्व, जो पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है, जो पाथ है वो हम ये कर्व ले लेते हैं। ये वाला कर्व है, इसके ऊपर है, लेट कर लेते हैं। जो पार्टिकल है पी पोजीशन पे होता है आफ्टर टी टाइम के बाद, पोजीशन पी के ऊपर। तो पी एस साई बी दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। अब जो गिवन है वो हमारे पास वो क्या गिवन है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो एंगल मेक करती है टू द टेंजेंट के साथ, जो कांस्टेंट एंगल मेक करती है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। इसके ऊपर हमारे पास मान लो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन एक्टर है वो एक्सेलरेशन है वो एफ एक्सेलरेशन लिया। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या रखा है, जो इसके ऊपर पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है, इस टेंजेंट के साथ जो है ये एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ एंगल कितना मेक कर रही है, कांस्टेंट एंगल मेक कर रही है। तो हम वो कंसीडर कर लेते हैं, वो एंगल क्या है, अल्फा। ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, ये हमारे पास पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट है। ये हमारे पास बोल रखा है कि जो डायरेक्शन है हमारे पास एक्सेलरेशन की कांस्टेंट एंगल बनाती है विद टेंजेंट। ये लिख रखा है, लेट एफ बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पी inclined at a constant angle alpha to the tangent at p to the path of the particle। ये एंगल अल्फा मेक करी, ये मैंने लाइन्स में लिख दिया, ये समझ लेना। तो देन इसको जो है एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, हम रिजोल्व करते हैं टू पार्ट्स में। ये एक्सेलरेशन हमारे पास दो, इसको टू पार्ट्स में रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन में, एक होगी अलोंग जो है टेंजेंट के लॉन्ग होगी और दूसरी नॉर्मल के लॉन्ग होगी। हमारे पास इस एक्सेलरेशन को रिजोल्व करेंगे, एक रिजोल्व करेंगे अलोंग टेंजेंट और दूसरी वाली नॉर्मल के। तो टेंजेंट के लॉन्ग करेंगे तो हमारे पास ये एफ है, इस एफ फोर्स को हम रिजोल्व करते हैं इनटू टू पार्ट्स में। तो ये बनेगी हमारे पास एफ कोस अल्फा, एफ कोस अल्फा, ये आगे से एफ कोस अल्फा, ये एफ कोस अल्फा। और जो नॉर्मल के लॉन्ग होगी वो क्या होगी, एफ साइन अल्फा। तो अलोंग जो हमारे पास इसके अलोंग में टेंजेंट के अलोंग में होती है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल के अलोंग गई वो कौन सी होगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल के अलोंग है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंट के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमारे पास, रिजोल्व द एक्सेलरेशन एट पी अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी डी वी बाई डी एस। और यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि टेंजेंट के लोंग क्या एक्सेलरेशन, एफ कोस अल्फा। तो वी डी वी बाई डी एस किसके इक्वल है, एफ कोस अल्फा के। सिमिलरली नॉर्मल एक्सेलरेशन ये है एफ साइन अल्फा, इसको हमने रिजोल्व कर दिया था। इसका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वेयर बाई रो, एफ साइन अल्फा के इक्वल है। बस ये लाइन समझनी है और कुछ नहीं, आगे सिंप्लीफिकेशन ही है और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट आगे हमें दिखाना है, पाथ फाइंड आउट करना है, मीन्स एस में और साई में रिलेशन निकालना आपको। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये वी डी वी बाई डी एस, इसके नीचे जाएगा तो उलट जाएगा हमारे पास रो बाई वी स्क्वेयर, एफ से एफ कैंसिल, कोस अल्फा बाई साइन अल्फा कोट अल्फा। यहाँ से रो की वैल्यू पुट कर दी, रो क्या होता है, डी एस बाई डी साई, डी एस बाई डी साई 1 बाई वी स्क्वेयर, ये वाला एज इट इज़, ये कोट अल्फा। यहाँ वी से वी कैंसिल, एक वी बच जाएगा, 1 वी, डी एस से डी एस, डी वी बाई डी साई बच गया, ये आ गया कोट अल्फा। तो ये बन गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं।
इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका log v हो जाएगा। ये कोट अल्फ़ा कांस्टेंट है, साई के रिस्पेक्ट में हमें करना है, यहाँ पे ये साई आ जाएगा प्लस में सम कांस्टेंट से log a। फिर इसको इस साइड लेके जाएंगे, log v माइनस में log a ये आ जाएगा। फिर log को हम हटाते हैं तो v बाई ए इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर साई कोट अल्फ़ा आ जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है रो की वैल्यू, रो क्या है डी एस बाई डी साई, डी एस बाई डी साई। यहाँ से निकालना है आपको इक्वेशन 2 में से रो की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वेयर बाई एफ साइन अल्फ़ा, वो लिख रखा है हमने फ्रॉम टू। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर रखा है, डी एस इज इक्वस टू डी साई। यहाँ से क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इज इक्वस टू, ये जो कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, नीचे वाला भी कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है हमारे पास साई, साई के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साई, साइन ने 2 कोट अल्फ़ा को डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट इसको बाहर ही रख रखा है, सम कांस्टेंट से कोट बी, ये इंटीग्रेशन करते हैं। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। इसको फिर क्या करेंगे, एस इज इक्वस टू ए, वही लिख रखा है, दोबारा रिपीट कर रखा वही चीज़। इस सारे को क्या करते हैं हमसे ए डैश का नाम रख देते हैं, ए डैश ई रेज टू द पावर, इसका नाम रख दिया एम को 2 कोट अल्फ़ा को एम इंटू में साई प्लस में बी, वेयर ए डैश इज दिस एंड एम इज इक्वल्स टू 2 कोट अल्फ़ा। तो अगर ये देखा जाए तो ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वी एंगुलर स्पाइरल की, इंटर्नशिप इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल। बस यही है बच्चों हमारे पास रिजल्ट जो हमने जो शो करना था वो वेरीफाई हो गया हमारे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज लैम्डा टाइम्स नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक सर्कल के अलोंग, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस है जी ए, रेडियस है ए। और इन्होंने क्या रखा है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो इज़ लैम्डा टाइम्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ लैम्डा टाइम्स नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये गिवन है। स्पीड दे रखी है इसके बाद, इफ़ द स्पीड एट ए सर्टेन टाइम इज़ यू, कि पार्टिकल की जो स्पीड है किसी टाइम पे u है, तो देन हमें प्रूव करना है जो इट विल रिटर्न सेम पॉइंट, कि सेम पॉइंट पे उसको रिटर्न करना, वापस आ जाना उस पॉइंट के ऊपर किस टाइम के बाद, वो टाइम निकालना है। देखो जैसे एक सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इस सर्कल के अलोंग ही पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ ऐसे। मान लो हमारे पास जो है स्टार्टिंग यहाँ पे जो है टी टाइम पे इस पोजीशन पे और किस वेलोसिटी से चल रहा है ये यू, जो इन्होंने सर्टेन टाइम पे है इसकी वेलोसिटी यू दे रखी है यू, तो यहाँ पे ये टी टाइम पे, तो ये कह रखा है कि यहाँ से घूम के वापस इसी पोजीशन पे आता है तो कितना टाइम लगाता है, वो टाइम निकालना हमें। ठीक है, एक सर्कल जो है, एक और ध्यान में याद रखनी है बात आपको, जो सर्कल की इक्वेशन होती है इंटर्नशिप इक्वेशंस में साई में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इसकी रेडियस जैसे ए है तो ये होती है एस इज इक्वल्स टू ए साई, ये फॉर्मूला होता है सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन होती है एस इज इक्वल्स टू ए साई, ये याद रखनी है आपको। हाँ जी, क्वेश्चंस में आ जाओ। तो बाय गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में रिलेशन दे रखा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो लैम्डा टाइम्स है नॉर्मल एक्सेलरेशन के। फॉर्मूला रख रखा हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, क्या है वी डी वी बाई डी एस, और ये लैम्डा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन इज़ वी स्क्वेयर बाई रो। नेक्स्ट है, इसको वी से वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रो की वैल्यू पुट करनी है, डी साई बाई डी एस से डी एस कैंसिल, वेरिएबल सेपरेबल किया, डी वी बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा डी साई। फिर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ गया जी लोग वी, लैम्डा कॉन्स्टेंट, साई प्लस में लोग सी, इसको साइड लोग वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, ये लोग वी बाई लोग सी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा साई।
v बाई सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर लैम्डा साई। तो v की वैल्यू बन जाती है हमारे पास c टाइम्स ई रेज टू द पावर लैम्डा साई। फिर उसके बाद इंटरसेक्ट इक्वेशन सर्कल की निकालें जिसकी रेडियस क्या है a है, वो है जी s इज इक्वल टू a साई, ये याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट करते हैं इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। इनिशियल पोजीशन पे ले लेते हैं कि जो पार्टिकल हमारे पास जो स्टार्टिंग में था वो किस पोजीशन पे था, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे था, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या थी उस टाइम, u थी इनिशियल पोजीशन पे। तो एंगल तो कितना होगा, एंगल तो उसका साइज इक्वल टू 0 होगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, v इज इक्वल टू यू सी ई रेज टू दी पावर साई की वैल्यू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, सॉरी c की वैल्यू जो है u के इक्वल आ जाती है, कांस्टेंट जो है हमारे पास वो u के इक्वल आ जाता है। इसमें दोबारा पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई putting the value of c in equation 1, then we get v is equals to u e raised to the power lambda psi। फिर नेक्स्ट है, इसमें से साई को हमने ख़त्म कर देना है, साई की वैल्यू जो है यहाँ से सेकंड इक्वेशन में से निकालनी है। साई हो जाएगा जी एस बाई ए यहाँ पे पुट किया है। फिर क्या किया है, v की वैल्यू, v वेलोसिटी थी, वेलोसिटी क्या है, ds बाई डी टी फॉर्मूला, u इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एस बाई ए। वेरिएबल सेपरेबल किया, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद ये आ गया dt की टर्म एक साइड ds, क्योंकि हमें t टाइम चाहिए टाइम के लिए, तो इसको ds बाई dt में चेंज किया, तो ये कर दिया, ये dt ये आ गया। अब देखो, अब टाइम अगर देखा जाए यहाँ पे जो हमारे पास है t की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो t टाइम यहाँ पे t आ जाएगा ये, और ये इंटीग्रेशन होएगा। इसमें जो लिमिट होगी आपके पास, जो लिमिट निकलेंगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये देखना। स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है, जो s की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, s की वैल्यू 0 है, और इसको सर्कल को पूरे को क्रॉस करके वापस आएगी, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस करेगा सर्कमफेरेंस को, पूरे सर्कमफेरेंस को। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई ए। तो जो लिमिट वेरी करेगी, क्योंकि हमने जो है इस साइड तो इंटीग्रेशन किया, इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये ds है, तो ds का जो s है, s क्या होते हैं, कर्व, जो हमारे पास जो कर्व है वो उसकी लेंथ देखनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है ये। तो s जो है हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया था, जहाँ पे वेलोसिटी u थी, तो वहाँ पे थी हमारे पास 0, डिस्टेंस 0 थी इनिशियल पोजीशन पे। फिर पूरा सर्कल घूम के तो वो आता है, तो वापस उसी पॉइंट के ऊपर, तो लास्ट में जो बनेगी अपने पास जो s की वैल्यू वो कितनी बन जाएगी, 2 पाई ए। तो लिमिट वेरी करेंगे 1 अपॉन में u कांस्टेंट 0 टू 2 पाई ए, ये एज इट इज़ लिख रखा है ds। अब जस्ट इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेशन करके निकालते हैं तो लास्ट में ये निकल आता है। यही हमें शो करना था कि इस टाइम के बाद जो है पार्टिकल जो है अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पे वो उसने चलना स्टार्ट किया था। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9।